मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। चैप्टर 10, पश्चिमी यूरोप तीन व्यवस्थाएं। पश्चिमी यूरोप के तीन व्यवस्थाएं, थ्री ऑर्डर्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। प्राचीन पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन के बाद, प्राचीन पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, खात्मा के बाद लगभग 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का जो है समय जो था, ये यूरोप में मध्य युग माना जाता है। यूरोप में मध्य युग माना जाता है। यूरोप के मध्य युग कब से कब तक माना गया? 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यूरोप का मध्य युग माना गया। प्राचीन रोमन कालीन राज्य एवं समाज, प्राचीन रोमन कालीन में राज्य एवं समाज यह सब खत्म हो गया था। ये सब का खात्मा हो चुका था। राज्य के भी खात्मा हो चुका था और समाज के भी, जो लोग रहते थे उन सब वहाँ के लोगों का समाज के भी खात्मा हो चुका था प्राचीन रोमन के कालीन की। यह यहाँ पर नवीन नागरिक जब खात्मा हो गया रोमन साम्राज्य का, प्राचीन रोमन साम्राज्य कालीन की जब खात्मा हुआ तो उस पर जो है वहाँ पर नवीन जो है नागरिक जातियाँ जो है यहाँ पर क्या बस्तियाँ स्थापित कर लिया। यहाँ पर आकर के बस्तियाँ स्थापित, नागरिक जातियाँ, प्राचीन रोमन में नागरिक जातियाँ आकर के बस्तियाँ स्थापित कर चुकी थी। और धीरे धीरे मध्ययुगीन यूरोप में नवीन प्रकार की जो है व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ। जब लोग आए, जब नागरिक जाति के लोग आए और वहाँ पर बसने लगे, बस्तियाँ बसाने लगे, तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर मध्ययुगीन यूरोप में नवीन प्रकार की व्यवस्था के वहाँ पर आने लगी। कोई भी चीज़ जो अपने साथ लेकर के आते हैं वो अपने हिसाब से चलता है। तो इस तरह से नवीन व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ था। इसकी 3 तरह की व्यवस्था थी। इन लोगों की 3 तरह की व्यवस्था थी। नंबर 1 सामंतवादी का व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। नंबर 2 में पोप के अधीन कैथोलिक चर्च की व्यवस्था। नंबर 3 एवं नवीन राज्य के निर्माण की व्यवस्था। 3 तरह की व्यवस्था थी। नंबर 1 था क्या? सामंतवादी का व्यवस्था। और नंबर 2 था पोप के अधीन कैथोलिक चर्च की व्यवस्था और जो है नवीन राज्य की निर्माण की व्यवस्था। ये 3 तरह की नवीन थी। तो इन व्यवस्थाओं के यूरोप में 2 वर्ग के विकास हुआ था। इन व्यवस्थाओं में 2 वर्ग का विकास हुआ था। जो व्यवस्था किया गया था, इनकी 2 व्यवस्था का विकास हुआ था। एक था शोषक वर्ग एवं दूसरा था शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो होता है दूसरे का धन अधिहरण करने का, दूसरे का धन अपने अंदर लेने का, ये शोषक वर्ग होता है। और जो है शोषित वर्ग जो थे वो समाज में कृषिक वर्ग के लोग आते थे, जिनकी स्थिति जो है बहुत ख़राब थी, अत्यंत दयनीय थी, बहुत ही ख़राब थी। तो एक और जो है सामंतवाद काम करवाते थे, एक वो जो है सामंत काम करवाते थे और इससे कर वसूल करते थे। एक जो कृषि जो करते थे, जो खेती करते थे, जो किसान जो थे, वो लोग काम करते थे और उसके बाद जो उसको जो पैसा मिलता था उसके कर भी उसके वसूला जाता था, टैक्स भी वसूला जाता था। इधर जो है देखा कि चर्च वाले जो कैथोलिक चर्च जो थे, उन लोगों ने देखा कि ये जो है सामंतवाद जो है इससे कर वसूलते हैं, तो इन लोगों ने उसके लाभ उठा करके इन लोगों ने भी जो है अपना उन लोगों से कर वसूलते चले गए। इस तरह से इन लोगों की हालत जो है दयनीय होती चली गई। शोषित वर्ग के लोग जो है दयनीय होते चले गए, शोषित वर्ग के लोग का हालत ख़राब होते चला गया। इस तरह से सामंत राज के अधीन थे, सामंत जो थे राजा के अधीन थे, उनके निकट थे। और पोप एवं राजा के बीच भी एक तरह का जो है गठबंधन था। पोप के और राजा के बीच जो है एक तरह का गठबंधन था। और सन 500 ईसा में लगभग जो है क्लाविस ने गाल प्रदेश को जो जीत करके और फ्रैंक राज्यों का निर्माण किया था। और क्लोविस ने ईसाई धर्म ग्रहण किया। क्लोविस जो था ईसाई धर्म को ग्रहण किया, ईसाई धर्म को माना। और जो है जब इन लोगों को मालूम हुआ, जब चर्च के लोगों को मालूम हुआ,
चर्च कैथोलिक चर्च के लोगों को मालूम हुआ कि क्लोविस जो है ईसाई धर्म को मान रहा है, तो क्लोविस को जो है सारी अपराध जितनी भी वो उन्होंने अपराध किया था, उन सभी अपराध को उन्होंने मुक्त कर दिया, माफ़ कर दिया और उसके सत्ता को मजबूत किया, और उसके बल्कि उसके अपराधों को माफ़ करके उसके सत्ता को मजबूत भी किया। अब बदले में जो है क्लोविस को जो है चर्च की संपत्ति को भी रक्षा की दी। क्लोविस ने बदले में क्या किया, क्लोविस ने जो चर्च की संपत्ति को जो है रक्षा किया, और चर्च और पादरियों को जो है खुले हाथ से जो है उसको जो है ज़मीनें भेंट कर दी। इस तरह से हम यह चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।